आज आप सभी को मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दो शब्द हैं, टाइम यानी समय, और दूसरा शब्द है मैनेजमेंट यानी किस तरीके से अपने समय को हम मैनेज कर सकते हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनकी समझ से कुछ चीज़ें दूर होती हैं जब तक एग्ज़ाम्स पास नहीं आते। और अगर सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को पहले दिन से ही समझ लें और उसका उपयोग सही तरीके से करें तो शायद किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम आने के वक्त कभी भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। समय सभी बच्चों के पास 24 घंटे का होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 24 घंटे उस बच्चे के पास भी हैं जो टॉपर है और 24 घंटे उस बच्चे के पास भी हैं जो शायद अपनी उम्मीदें या अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाता। तो समझना क्या है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल ही एक तरीका है टाइम को समझने का, टाइम को डिवाइड करने का और टाइम को मैनेज करने का। 24 घंटे बहुत होते हैं, विश्वास करिए। मेरे 28 साल के करियर में मैं ये समझती हूँ कि 24 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हम सो भी सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, बाहर गार्डन में एंजॉय भी कर सकते हैं, साइकिलिंग करने भी जा सकते हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसीलिए 24 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप कम से कम 8 घंटे अपनी पढ़ाई के ज़रूर ऐड करिए और बाकी समय को आप डिवाइड करिए अपने स्कूलिंग के अंदर जो 6 से 8 घंटे होती है, फिर आपका सोना, थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा सोना और खाना। शायद ये तरीका हो सकता है एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ में बहुत दूर तक जाने का। इसीलिए टाइम को मैनेज करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन करते बहुत कम हैं बच्चे। जो बच्चे करते हैं वो ही दूर तक जाते हैं। मेरे सभी माता पिता से, सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। बैठा लीजिए उसको अपने साथ और अपने 24 घंटे को शुरुआत करिए सुबह 5 बजे से, 5 बजे से, और रात को 10:30 बजे तक जब आपका बच्चा सो जाता है उस टाइम को मैनेज करिए, जिसमें स्कूल का टाइम डालिए और जिसमें घर आने तक उसके बाद दूसरा टाइम टेबल स्टार्ट होगा जब वो खाना खाएगा, आराम करेगा और उसके बाद अपनी ट्यूशन जाएगा या घर में सेल्फ स्टडी करेगा, होमवर्क करेगा। फिर समय आ सकता है 1 घंटा शायद टीवी देखने का या बाहर पार्क में जाकर खेलने का। और समय आकर 9:30 बजे तक, 9, 9:30 तक बच्चे को खाना दीजिए ताकि वो आराम से 1 घंटा पढ़ने के बाद 10:30, 11 के बीच में सो सके। और फिर 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे की नींद, जैसा कि सभी जानते हैं, जैसा कि सभी डॉक्टर्स हमें कहते हैं सोना ज़रूरी है, इसलिए उसका ज़रूर ध्यान रखिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। हम उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से चैनलाइज करते हैं और किस तरह से फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन, टाइम टेबल बनाइए और अपने बच्चे को एक बहुत ही सक्सेसफुल ज़िंदगी दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।